हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका बीएड और कर रहे हैं हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। 2 क्लासेस हो चुकी हैं और हम आज करने वाले हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स की बात। क्वेश्चन इस पे 6 नंबर का आता है और लगभग हर साल पूछा गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन मैं प्रेफर कर रही हूँ। बुक जो है वो है SM आचार्य की। बीएड की क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पेडागोजी है आपके पास, आपके लिए ये वीडियो काम की रहने वाली है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आता है कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोई भी क्वेश्चन आता है, आप देख लो कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनको मिक्स करके क्वेश्चन कई बार आता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ और फंक्शन बताओ, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स बताओ। तो लैंग्वेज वाली क्लास हमने फर्स्ट क्लास करी थी, उसकी एक डेफिनेशन दे दो, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दो। क्योंकि जितना आप अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाओगे, सजाओगे इन द सेंस फ्लो चार्ट यूज़ कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, हेडिंग डाल रहे हो, वो उतना इम्प्रेसिव लगता है। तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करी गई है कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बींग्स उसे यूज़ कर पाते हैं। एनिमल्स को हम कंसिडर इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि एनिमल्स की लैंग्वेज किसी को नहीं पता, किसी को समझ में नहीं आती। और ये लैंग्वेज ही है जिसने ह्यूमन बींग को, मैन को सिविल बनाया है या फिर बोरिश बनाया है, सिविल बनाया है अगर हम बात कर लें। अब यही चीज़ है, लैंग्वेज ही है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है, ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स से अलग करती है। विद द हेल्प ऑफ ए लैंग्वेज, उसी के लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, दूसरों के दिलों को जीत पाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि कोई बहुत तरीके से बात करता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है और वो बहुत जल्दी ही आर्ग्यूमेंट जीत जाता है, इवन दो उसके पॉइंट्स इतने सॉलिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसकी जो कमांड है, उसकी जो पकड़ है लैंग्वेज पे, वो बहुत अच्छी है, या फिर जिस तरीके से वो बोलता है वो प्रेजेंटेबल है। एक डेफिनेशन आप दे, तो जैसे कि प्रोफेसर जेस्पर्सन ने क्या बोला है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज एक्टिविटी, अ पर्पसफुल एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है जो जानबूझकर पर्पस के साथ करी गई है। अब बात आती है कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है वो कितने हैं। ये टोटल 10 हैं। याद करना इसे बहुत इजी है। पूरी ही बुक में इतने पॉइंट आपको लगेगा कि आप याद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक दो बार में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि एक याद करने का तरीका, लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज इज लैंग्वेज इज सिस्टम। अब देखो कि सिस्टम 3 बार आ रहा है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिंबल आ गया। तो आप ये सोच रहे हो कि आपको पेपर में 3 सिस्टम से रिलेटेड 3 पॉइंट्स लिखने थे। अब आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। हमने बात करी कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। अब सिंबल से रिलेटेड आपके 2 पॉइंट्स हैं। सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्ररी, सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। मतलब कि सिंबल से भी आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। तो जब आप ऐसे तो कनेक्ट करोगे ना, आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। फर्स्ट है लैंग्वेज इज लर्नड, मतलब कि लैंग्वेज को याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाती है। ऑलराइट, लर्निंग क्या है? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। नो डाउट जो भी बच्चे, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो सीखते हैं, इमिटेट करते हैं, वो चीज़ें सीख लेते हैं, लैंग्वेज सीख लेते हैं। जस्ट ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ था उन्हें लैंग्वेज आती थी, वो सीख जाएंगे धीरे धीरे। उस टाइम पे उन्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। जो भी फैमिली में लैंग्वेज बोली जाती है, इंटरेक्शन होता है, इन्फेंट उसी को ऑब्जर्व करके सीख लेता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नकल कर सके, इमिटेट कर सके, और वो सीख जाता है। तो क्या हुआ? ऑटोमेटिक नहीं है, बच्चे को इमिटेट करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सडन एक दिन सोया कल उसे सारी लैंग्वेज आ गई। धीरे धीरे आती है, इमिटेट करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऑल्दो वो जो एफर्ट्स होते हैं वो आपके सब कॉन्शियस लेवल पे होते हैं, कॉन्शियसली आप उन्हें नहीं कर रहे हो। सेकेंड है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। ये सिस्टम है, ये यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स फॉलो होते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग सिस्टम है ना, कि ये लंग्स का सिस्टम है, ये हार्ट का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है। इस तरीके से लैंग्वेज में भी सिस्टम है। एक यूनिक सिस्टम हर उसमें होता है, हर लैंग्वेज में होता है। जैसे कि साउंड है, वोकैबुलरी है, स्ट्रक्चर है। अब इनके अंदर जैसे कि साउंड है, वो भी आइसोलेशन में उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन होगी। साउंड अगर हम बात करते हैं तो क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम, हर एक सिस्टम आपस में मिलेगा। साउंड, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर, तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, उसके बाद वो सेंस कर पाएगी। कोई भी लैंग्वेज है वो समझ में आ पाएगी। द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सीक्वेंस, ज़रूरी है कि किसी भी सेंटेंस में आप वर्ड्स को किस तरीके से प्लेस कर रहे हो, वो ज़रूरी है पता लगाने के लिए क्या बोला गया है, किस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ किया है। अब लैंग्वेज है सिस्टम ऑफ सिस्टम। हमने बोला कि बोन्स का सिस्टम होता है, लंग्स का है, हार्ट का है, लेकिन उसके अंदर भी तो सिस्टम होते हैं ना।
उसी तरीके से वोकैबलरी के अंदर अलग अलग सिस्टम है, साउंड्स के अंदर अलग है, जैसे कि फोनीम्स है, फोनेटिक है, या ये आ जाएंगे। स्ट्रक्चर्स में आपको कौन से स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप कौन से स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, आप पॉजिटिव यूज़ कर रहे हो, इंटेरोगेटिव यूज़ कर रहे हो, कौन से स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो। तो ये सिस्टम ऑफ सिस्टम है। फोर्थ लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिंबल, कि ये सिंबल से चलती है। मतलब कि यहाँ पे आप कुछ बोलते हो और उस वर्ड का एक सिंबल से कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी डॉग। डॉग का एग्जाम्पल ही जो जो ये वाली बात हुई है, आर्बिट्रेरी की बात हुई है, या फिर ये बात हुई है सिम्बल्स की, ये फर्डिनांड डी सेस्योर ने करी थी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है डॉग का और कैट का, कि अगर मैं बोलूँ कि डॉग और कैट, तो आपके माइंड में एक डॉग और कैट की इमेज आ जाएगी, एक फर बेबी आ जाएगा, एक कुत्ता और एक बिल्ली की इमेज आ जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सिस्टम ऑफ सिंबल तो है कि आपने कुछ बोला, उसका कोई ना कोई सिंबल बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिफ्थ है आपका सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी। मतलब कि मैंने बोला डॉग, आपके माइंड में इमेज बनी डॉग की, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई विजुअल रिलेशन नहीं है। हमने इसको कंसिडर कर दिया, हमने बोला ये ग्रीन है, तो अब पूरी दुनिया से ग्रीन ही मानेगी। लेकिन ग्रीन का और उस ग्रीन कलर का जो हमें हमारे दिमाग में आया, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक मैन को इसमें एग्जांपल दे रखा है, अ मैन इज कॉल्ड अ मैन इन ट्रेडिशनल मैनर, नो विजुअल सिमिलैरिटी इज सीन बिटवीन द सिंबल मैन एंड द एक्चुअल मैन। मतलब कि एक वर्ड लिखा है MAN और एक ह्यूमन बीइंग का मैन खड़ा है, तो दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई साइंटिफिक पर्पस नहीं है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, लेकिन हमने उन दोनों को कंसिडर कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी, जिनका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन हमने फिक्स कर दिया। नेक्स्ट है आपका सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। वोकल क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, जितने भी वो है हम उसे बोलते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा फैन का, कि हम इसे हिंदी में पक्खा बोलते हैं, पंजाबी में इसको टक्का बोलते हैं, इंग्लिश में इसे फ़ैन बोलते हैं। तो ये क्या है? एक ही वर्ड, एक ही चीज़ है, फ़ैन ही है, लेकिन उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और यहाँ पर इंग्लिश की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बात हुई है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ वोकल है, आप किस तरीके से बोल रहे हो वो चीज़ें आती हैं। लैंग्वेज इज़ यूनिक, हर एक जो लैंग्वेज है वो अपने आप में अलग है। एवरी लैंग्वेज ऑफ ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स ऑन स्टाइल, कि वो किस तरीके से स्टाइल है, किस तरीके का उसका फंक्शनिंग है, स्ट्रक्चर है। हम हिंदी में स्ट्रक्चर अलग बनाते हैं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर अलग बनाते हैं। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट, हमने ही पहले रख दिया, लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बाज़ार जा रहा है। हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जो सब्जेक्ट वर्ब है वो चीज़ें आपस में चेंज हो जाती हैं। लैंग्वेज इज़ ए स्किल ऑब्जेक्ट, ये एक स्किल है, ऑब्वियसली एक स्किल है, क्योंकि हर एक इंसान को वो स्किल नहीं है, वो एबिलिटी नहीं आती लैंग्वेज यूज़ करने की, डेवलप करने की। और जिसके पास है वो स्किल, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अगर किसी के पास लिसनिंग की स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, ऑब्वियसली उन्हें जो जॉब है वो जल्दी मिल जाती है। स्किल सब्जेक्ट है लैंग्वेज, एक कोई भी लैंग्वेज है वो स्किल है। हम बोलते हैं कि आपकी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश पे, मतलब आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग चारों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। नाइन्थ है लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली लैंग्वेज की स्किल है, कम्युनिकेशन के लिए है, अपने दिमाग की बात दूसरे तक पहुंचाई जा सके, एक्सप्रेस करी जा सके, इसीलिए लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखे जाए, यहाँ पर आप किस तरीके से स्ट्रेस दे रहे हो, वर्ड्स पे पॉज दे रहे हो, रिदम है, पिच है, इंटोनेशन है, राइजिंग एंड फॉल जो होता है वॉइस का, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यूज़ करना है। लैंग्वेज क्या है? इज़ रिलेटेड टू कल्चर। कोई भी लैंग्वेज है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक लैंग्वेज कहीं ना कहीं किसी कल्चर में एग्जिस्ट करती है, जहाँ के लोग उस लैंग्वेज को बोलते हैं। ये ख़त्म हो जाएगी अगर इसको रीशेप ना किया जाए, रीमॉडल ना किया जाए। और कोई भी लैंग्वेज जो खाली खाली हवा में नहीं रह सकती है, उसको क्या चाहिए कि कोई ना कोई उसे बोले, किसी न किसी कल्चर में वो बोली जाए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एवर चेंजिंग है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज थी और वही अब तक चली आ रही है। पहले ओल्ड इंग्लिश थी, फिर मिडिल इंग्लिश आई, फिर न्यू इंग्लिश जो हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश आई। तो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा रिजिड है, वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, अपने आप को बदल नहीं रहा है, तो बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि वो जो लैंग्वेज है वो ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर कोई अपने आप को साइंटिफिक तरीके से जो भी हमारी नीड्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग की नीड है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो
तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। इसमें आपको टोटल 11 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। एक है लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज लर्न, याद करी जाती है, सीखी जाती है। लैंग्वेज इज सिस्टम, ये सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ सिम्बल्स है। सिंबल क्या है, सिंबल जो है वो आर्बिट्रेरी है। सिंबल्स क्या है, सिंबल्स वोकल है। लैंग्वेज इज यूनिक, लैंग्वेज इज स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। लैंग्वेज क्या है, कल्चर से रिलेटेड है। और लैंग्वेज एवर चेंजिंग है, हमेशा बदलती रहती है। इससे रिलेटेड अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन आया हुआ था लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक का, लास्ट टाइम आया था। और आया था लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है। अगर पूछ तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप इनके पॉइंट्स को याद कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी थी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड या बाय बाय।